हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिंग। बेटा आज का अपना टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में अपन ने कैश बुक तो कर लिया था प्रॉपर, ठीक है। आज अपन अदर सब्सिडरी बुक्स देखेंगे, ठीक है। बेटा ध्यान रखना बेटा, जो अपना सब्सिडरी बुक होता है इसमें दो पॉइंट्स है। फर्स्ट अपनी आती है कैश बुक एंड इसके अलावा आती है अदर सब्सिडरी, ठीक है। अब कैश बुक में अपने को पता है अपन ने चार बुक्स देखी थी। एक तो अपन ने देखी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक अपन ने देखी थी डबल कॉलम कैश बुक, एक अपन ने देखी थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक अपन ने बेटा क्या देखा था, पैटी कैश, राइट। अब आज अपन देखेंगे बेटा सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है। अदर सब्सिडरी में सबसे पहली बुक जो अपन बनाते हैं दैट इज परचेज। परचेज की बुक के अलावा जो अपनी सेकंड बुक बनती है दैट इज सेल, और इसके अलावा नेक्स्ट बनेगी अपनी परचेज रिटर्न बुक, और इसमें कौन सी बनेगी अपनी सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट अपनी बनती है बेटा बिल रिसीवेबल, एंड देन बनेगी बिल्स पेबल बुक, और जो लास्ट बेटा अपन ने बनाना है वो है जर्नल। ठीक होगी बात, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स अपना टॉपिक है जिसमें से अपन ने कैश बुक बना ली हुई है। अपन ने आज देखेंगे अपन अदर सब्सिडरी बुक्स में। इसमें बेटा अपन 6-7 तरह की बुक्स बनाते हैं। एक तो परचेज बुक बनेगी, एक सेल्स बुक बनेगी, एक परचेज रिटर्न बनेगी, सेल्स रिटर्न बनेगी, बिल्स रिसीवेबल बनेगा, बिल्स पेबल बनेगा, एंड जर्नल प्रॉपर बनेगा, ठीक है। कैश बुक को तो आपको पता ही है, लेकिन आज अपन इसका फॉर्मेट देखेंगे, ये समझेंगे भी अपन कैसे कैसे बने, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें तो क्लियर है। सबसे पहले बेटा बनाते हैं परचेज बुक। अब ये परचेज बुक होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो सिंपल होती है, एक होती है कॉलमनर, और दूसरी सेल बुक भी ऐसी चलती है। एक तो सिंपल होती है, एक होती है कॉलमनर। तो अब फिर भी देखना पड़ेगा कि सिंपल है कि कॉलमनर है, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा आप इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से अपने इसकी फॉर्मेट बनाना है परचेज बुक का, ठीक है। सबसे पहले जो अपन ने लिखना है दैट इज डेट। सेकेंड अपन ने लिखना पर्टिकुलर। देन यहाँ पे अपन लेजर फोलियो की जगह पता इनवॉइस नंबर लिखेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं डिटेल्स, और यहाँ पे लिखूंगा मैं अमाउंट। ठीक होगी बात बेटा। अब कैसे करनी है, सबसे पहले करना है, ठीक है। बेटा कैश बुक में आपका जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, या बैंक ट्रांजैक्शन होती है, वो सारी की सारी आपको कैश बुक में नोट डाउन करते हैं। लेकिन परचेज बुक में अपन क्या नोट डाउन करना है, बेटा ध्यान रखना है, एक तो कौन सी एंट्री अपन नोट डाउन करनी है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जो भी अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वही नोट डाउन होगी। कैश ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन अपन ऑलरेडी कैश बुक में नोट डाउन करी हुई है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन नोट डाउन करनी है अपने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर होगी बात। सेकंड थिंग याद रखना है, जितने भी अपने एसेट परचेज करेंगे अपन, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे। जितने भी एसेट परचेज करेंगे वो ट्रांजैक्शन अपन नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज बुक में बेटा अपन इन्वेंट्री और स्टॉक ही खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ पे एसेट तो खरीद ही नहीं सकते। अब जो भी एंट्री आप यहाँ पे नहीं लिखते, आई रिपीट, जो एंट्री आप यहाँ पे नहीं लिखते, उसके लिए अपन किस काम पे लिखेंगे, जर्नल एंट्री में। यानी कि उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, राइट। जर्नल तो अपन ने सीखा ही हुआ है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन, या इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बिकॉज कैश तो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन जो एसेट परचेज वगैरह की एंट्री है वो कहाँ पे लिखेंगे अपन, जर्नल पे। क्लियर होगी। सबसे पहली बात याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। करते हैं इससे बेटा, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे जो भी अपने को ऑलरेडी गिवन होगी।
फिर लिखेंगे बेटा नेम, जो भी नेम क्या होगा जिस बंदे से अपन ने खरीदा है। ठीक होगी बात। अब जो गुड्स अपन ने खरीदना है बेटा, परचेज बुक के टाइम या जो भी कुछ भी बुक के टाइम याद रखियो, अपन जो चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अपन बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, राइट। अगर सपोज मैं फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो वो मेरा एसेट नहीं बनेगा, बिकॉज अपन बिजनेस ही फर्नीचर का कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए याद रखना कि अपन क्या चीजें खरीद रहे हैं और क्या चीजें नहीं सेल कर रहे हैं, राइट। तो देखना बेटा ध्यान से, गारमेंट कंपनी फोर से किसी भी पर्सन की बना रहा हूँ, लाइक इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, जो बेटा स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा, गारमेंट कंपनी से बुक्स खरीदी, 5 बुक्स खरीदी एट द रेट 50, ठीक है। उसके अलावा इसने 10 पेंसिल्स खरीदे, ठीक है, एट ₹10। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 5 5 25 टू 50 की ये होगी और 100 की ये होगी। अमाउंट में आप कितने डाल देंगे, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, कोई भी पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है, और से। अब याद रखना, अगर तो उसने कैश ट्रांजैक्शन लिखी होती तो मैं नोट डाउन दे देता कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो अपन किसमें नोट डाउन करेंगे, कैश बुक में। और अगर बाई चांस कोई ऐसे फर्नीचर खरीद लेता तो वो भी परचेज बुक में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, अपन जरूरत ऊपर। अब अगर स्टेशनरी की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल 10 स्पाइरल नोटबुक्स खरीदी, 200, ठीक है। उसके अलावा 5 पेन बॉक्स खरीदे एट ₹50, ठीक हो गया। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे अपन ने नोट डाउन करना है, उस लास्ट स्टेप में इस चीज का नोट डाउन, ठीक है। देखो ये अपना क्या बन गया बेटा, परचेज, इसको क्या बोलेंगे अपन, परचेज बुक। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक होगी बात। बेटा परचेज बुक या सेल बुक के टाइम भी अपन ने क्या ध्यान रखना है, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो नोट डाउन नहीं करनी, वो अपन कैश बुक में नोट डाउन करेंगे, और जो अपने एसेट परचेज से लोगे वो किस पे जाएंगे, इज दैट क्लियर। ये तो थी बेटा सिंपल। अब आप देखें कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। अब फॉर्मूला जब भी बनानी है ना बेटा, उसमें दो चीजें का ध्यान रखना है। अगर तो कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आपने करा हुआ है, लाइक फ्रेज का किया हुआ है या पैकिंग चार्जेस किए हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लिखा हुआ है और साथ में टैक्सेशन भी आ गया, तो आपका कैसे नोट डाउन है, तब आपका कॉलम बनाते हैं। अगर बाई चांस इसमें डिस्काउंट होता तो फिर कैसे करते हैं, अगर बाई चांस अपने को डिस्काउंट आ जाए। अब ध्यान रखना बेटा, जो डिस्काउंट भी आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट आएगा, याद रखना। कैश डिस्काउंट क्यों नहीं आएगा, हालांकि अपन डिस्काउंट के टॉपिक में सीखा था, ट्रेड डिस्काउंट तो अपन बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। लेकिन बेटा कैश डिस्काउंट तो कैश ट्रांजेक्शन पे मिला हुआ है, वो तो कैश बुक में चली गई। अपन तो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो इस पे तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको बुक्स में अपन ने शो करना है, ठीक है। फोर से यहाँ पे मैं एक एक्सटेंड भी करता हूँ, सपोज 5 जन को राहुल एंड कंपनी से उन्हें कुछ चीजें खरीदी, सपोज 10 नोटबुक्स खरीदी 100 की, ठीक है। फोर से ये बन गया अपना 1000, ठीक है। अब वो कहता है इस पे अपने को देना है ट्रेड डिस्काउंट, इस पे अपने को क्या लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट लगाने के लिए यहाँ पे माइनस के ट्रेड डिस्काउंट लगाऊंगा। फोर से ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% यानी कि ₹100 माइनस करके यहाँ पे 900 लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ होगा। क्लियर होगा बेटा। अगर डिस्काउंट आ गई तो अपन इसको ऐसे शो, इज दैट क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, परचेज बुक अपन ऐसे, क्लियर होगा। ये तो थी सिंपल। अगर बाय चांस सेल बुक्स बनानी है तो यहाँ पे मैं सेल्स कर दूंगा, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज पैसे का वैसा ही चलेगा। डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर बेटा, जो बिल नंबर होता है वो नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे 25 है, 205 है, जो भी है कुछ भी है नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे डिटेल आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगा।
सेल्स बुक भी बिल्कुल सेम बनेगी, बस सेल्स बुक में क्या बस ऊपर हेडिंग चेंज करनी, फॉर्मेट एज इट इज सेम चल रहा है, सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही अपन डिस्काउंट माइनस करेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलना है अपना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बनाते हैं परचेज रिटर्न, अगर आप बनाते हैं परचेज रिटर्न, वो भी सेम ही चलेगी, लेकिन उस पे एक चीज आप फर्क कर देंगे, जो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर लिख रहा हूँ ना बेटा, उसकी जगह अपन नोट डाउन करेंगे यहाँ पे डेबिट नोट, यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे अपन डेबिट, यानी जब आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे होंगे तब आपने कौन सा यहाँ पे लिखना है डेबिट नोट, बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज सेम चलेगा, वैसे ही पर्सन का नेम आएगा, वैसे ही आइटम्स आएंगी, वैसे ही डिटेल लिखनी पड़ेगी, वैसे ही डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा परचेज रिटर्न बुक में, सेम एज ए सेल रिटर्न में भी बेटा सेम फॉर्मेट चलेगा, लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट की जगह इस बार क्या आ जाएगा क्रेडिट। बेटे जब आप जीएसटी में गुड्स सेल्स परचेज करते हैं ना, तो परचेज के टाइम आप जो एक ना अपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट एविडेंस कंसेप्ट, जब परचेज रिटर्न करते हैं ना अपन, तो बेटा अपने को डेबिट नोट मिलता है, डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, और जब सेल रिटर्न होती है तब अपने को क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में सिर्फ ये फॉर्मेट का फर्क है, इसके अलावा सारा फॉर्मेट चारों पांचों छह डिस्क में सारों का सारा सेम चलेगा, सेम डेट चलेगी, पर्टिकुलर चलेगा, इनवॉइस नंबर चलेगा, परचेज बुक में भी और सेल बुक में, लेकिन अगर परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट लिख देंगे, अगर सेल रिटर्न है तो आप क्रेडिट नोट लिख देंगे, डिटेल अमाउंट ऐसा ही चलेगा, सेम एडिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? वेरी इजी। लेकिन ये जो थी अपन सिंगल कॉलम करेंगे, सिंपल बिल्कुल समझिए। अब आप समझेंगे कॉलमनर कैसे बनते हैं पास, देखो ध्यान से, दो होती है बेटा, एक तो सिंपल परचेज बुक या सेल बुक करते हैं, एक आप बनाते हैं कॉलमनर, ठीक है। अब आप बस सीखते हैं कि कॉलमनर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बेटा कॉलमनर का भी ना परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सभी का सेम ही होता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट में कोई खराबी नहीं करनी अपन ने, लेकिन याद रखना है परचेज बुक में इनवॉइस नंबर ही आएगा, सेल रिटर्न सेल बुक में भी इनवॉइस नंबर आएगा, लेकिन जब परचेज रिटर्न करेंगे तो डेबिट नंबर डाल देंगे, और सेल रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे अपन डिटेल्स। अब यहाँ पे अमाउंट की जगह वर्ड लिखेंगे अपन कॉस्ट, कॉस्ट के बाद अपन ने जो लिखना है वो अपना एक्सपेंसिव, अगर फ्रेट का हुआ है तो, अगर पैकिंग का हुआ है तो पैकिंग करना, ठीक है। अब परचेज करने हैं तो नेचुरली अपने इनपुट टैक्स लगता होता है, सपोज इनपुट सीबीएसटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट एसबीएसटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनपुट आईजीएसटी, और लास्ट अपन लिखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट पहले तो आप वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप बनाते हैं फर्स्ट जन को है फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी का बोल रहे हैं, ठीक है। इस बार सपोज करो आप कोई और चीज करते हैं, लाइक साइकिल खरीदते हैं, ठीक है, 10 साइकिल खरीदे मैंने 2000, ठीक है, 5 पार्ट्स खरीदे मैंने 200, ठीक होगी बात, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन लिखेंगे डिटेल्स में, लिखेंगे अपन 20,000 और 1,000, क्लियर होगी बात, यहाँ पे अपन लिख देंगे 21,000, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लेंगे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे अपन लेंगे ट्रेड डिस्काउंट, परसेंटेज आपको ऑलरेडी दी हुई है, अगर दी हुई है वेल एंड गुड है, नहीं दी हुई तो अपन लिख देते हैं, ठीक है। 4 से मैं फ्लैट लिख देता हूँ, 1000 का अपन ने डिस्काउंट ले लिया, यानी कि अमाउंट कितनी बच गई अपने पास 20,000, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ऐड ऑन करेंगे जो भी एक्सपेंसेस हुए, जैसे इसमें फ्रेट हुआ तो आपको फ्रेट ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। फ्रेट को ऐड डाउन कर दिया मैंने 5,000, यानी कि ये कितना हो गया 25, ठीक है। या ये जो अमाउंट आएगी इस पे ऐड ऑन करेंगे अपन टैक्स, ठीक है। परसेंटेज आपको दी होगी तो वैल्यू देना ही दी होगी तो अपने यहाँ लगा देंगे कितना भी बनेगा, ठीक है। 4 से 1000 का अपना टैक्स, यानी कि ये चीज कितने की आ गई अपने पास 27, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
बेटा कॉस्ट में कितनी निकलेगी, कॉस्ट जो अपनी होती है बेटा ये वाली अमाउंट होती है डिस्काउंट के बाद वाली। कॉस्ट में कौन सी अमाउंट लिखनी है बेटा, डिस्काउंट काट के बाद वाली, डिस्काउंट काटने के बाद वाली, यानी कि डिस्काउंट कॉस्ट कितनी ली है यहाँ पर 20,000। सेम रेट कितना लिखा है बेटा 5,000। इनपुट सीडीएस की 1,000, इनपुट एसडीएस की 1,000 और टोटल जो मेरी अमाउंट बनी है दैट इज 27। इज दैट क्लियर? इस हिसाब से हमें सेम बातें वही याद रखनी है भाई। अगर तो कैश ट्रांजैक्शन में नोट डाउन नहीं करेंगे, अगर तो एसेट परचेज सेल करा तो नोट नहीं करेंगे, जब भी आप परचेज होगा उसके नीचे नोट देंगे दोनों चीजों का। ठीक है, अगर तो कॉलमनर बना रहे, कॉलमनर कब बनानी है, अगर फ्रेट या पैकिंग और उसके अलावा अगर कोई टैक्स है तो पापा एस हिसाब से बनाएंगे। ठीक होगी बात? ठीक है, सेल अगर सेल बुक होती बेटा कोई फर्क नहीं आना था, सेल बुक में भी सारी चीजें मैंने सेम ही कर दी थी, क्योंकि ये जो होती है ना ये इनवॉइसेस पे दी होती है, मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट दी होगी इन चीजों की, यानी कि उसमें भी मैं डिस्काउंट माइनस करूंगा, सेल बुक में भी फ्रेट ऐड ऑन करूंगा, सेल बुक में भी बस इनपुट की जगह कौन सा टैक्स लग जाता है आपको पता है, सेल के टाइम कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, ये चीज चेंज कर दूंगा और यहाँ पे भी आउटपुट टैक्स, सेल के टाइम ये फर्क। इज दैट क्लियर? परचेज रिटर्न के टाइम भी इनको तो अपना पता ही है, और बट सेल रिटर्न के टाइम लेकिन मुझे याद रखना है परचेज रिटर्न में यहाँ पे डेबिट नोट आ जाएगा और सेल रिटर्न में यहाँ पे क्रेडिट नोट आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ, अगर अपने को ऐसा फॉर्मेट, ये तो एक फॉर्मेट है जो अपन नॉर्मली करते हैं, अगर इस हिसाब से अपने नहीं करना तो आप सिमिलर जैसे आप पैटी कैश बुक बेटा बनाते थे, कॉलमनर वाली एनालिटिक वाली पैटी कैश बुक जो बनाते थे उस हिसाब से लिख करते हैं। जैसे कॉस्ट में अपन ने 20,000 लिख दिया, फ्रेट में 5,000 लिख दिया, बिल्कुल सिमेट्रिक में। ठीक है, फ्रेट में अपन ने 5,000 लिख लिया, टैक्स में अपन ने 1,000 लिख लिया, टैक्स में भी 1,000 लिख लिया और टोटल में यहाँ पे 27,000 लिख दिया। इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, दोनों ही सही है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर सभी का टोटल आप इकट्ठा करते हैं। इज दैट क्लियर? बेटा सारी बुक्स का फॉर्मेट सेम है, माइनर सा डिफरेंस है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में। ठीक है, ये वाली जो बुक होती है बेटा इसको बोलते हैं हम कॉलमनर। और ये कब बनानी है अपन ने, जब अपने फ्रेट और टैक्स दिया होगा तभी अपन ये वाली कॉलम बनाएंगे, अदरवाइज अपन सिंपल ही रखेंगे, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर डिटेल और अमाउंट, सिंपल कॉलम अपन बनाएंगे, उसको अपन सिंपल कॉलम वो पर सब्सिडी बुक्स बोलते हैं। ठीक हो सर? इतना था बेटा अपना टॉपिक। अब ध्यान रखना है जब भी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं दो टॉपिक आते हैं, सबसे पहले आता है कैश बुक। कैश बुक में अपन ने 4 सीखी, सिंगल, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड वन इज पैटी कैश बुक। इसमें बेटा 7 तरह की आती है, वन इज परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल एंड लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जो एंट्रीज इन किसी में भी नहीं जाएगी वो जर्नल में जाएगी, जर्नल प्रॉपर अपन ने बनाया हुआ है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर जो डेबिट क्रेडिट वो अपने को खाते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है, यानी कि जिसका अपन लेजर नहीं बनाते उसका अपन बुक्स बना लेते हैं, प्रॉपर एक प्रॉपर बुक्स बनाते हैं, क्योंकि इसकी एंट्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है और फॉर्मेट सब्सिडरी बुक्स में कभी भी चेंज नहीं होता ना, परचेज का और हाँ कैश बुक का तो डिफरेंट ही चलता है, लेकिन बाकी अदर सब्सिडरी बुक्स का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सारा टॉपिक समझ आया होगा। वेरी इजी टॉपिक है, आप कंटिन्यू करो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।